जानकारी मंगाना पड़ेगी सर, इसमें डायरी में संलग्न नहीं है सर इसमें। कितनी बार पूछे हैं आपसे? फिर आपको स्टेट को बहुत बुरा लगता है, आपसे कोई भी बात पूछे, आप तो अपने आप को पूरे भारत का भाग्य विधाता मानते हैं। आस्क योर एसएचओ टू रिमेन प्रेजेंट टुमारो। व्हाई इनकम्प्लीट केस डायरी इज सेंट? व्हाई आधा घंटा मुकदमा सुनने के बाद अगर हमें केस इसलिए बढ़ाना पड़े क्योंकि आपके पास में केस डायरी पूरी नहीं है, तो हु इज एट फॉल्ट? आपकी स्टेट बिल्कुल मजाक करके बैठी हुई है। यू थिंक दैट कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू यू and they should dance to your tunes. Let SP remain present and explain. My bail application, I have mentioned about the bail applications which were earlier dealt by this honorable court, and 3 bail applications. या कार्टर पीछे बैठा था, मैंने उन लोगों को गाली देने से मना किया लेकिन वे लोग नहीं माने। तभी एक स्कूटी में परवेज और सोनू स्टॉप आए, तीनों लोग कट्टा लिए थे और भैया कार्टर बड़ी बंदूक लिए था। ये लोग मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। मैंने उनको गाली देने से मना किया तो वे लोग मुझे जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध गोली चलाने लगे। किसी की गोली दीवार में लगी, किसी की हवा में निकल गई। तभी मोनू खान द्वारा चलाई गई गोली मेरी कमर के पीछे तरफ लगी, जमीन पर गिर गया। उसी समय बड़ी बबी महाजन और अंशुल शाह मोटरसाइकिल लेकर आए और फिर बोले गाली है। फिर बचने ना पाए और उन्होंने अपने कट्टे से मुझे जान से मारने की नीयत से फायर किए। मैं चिल्लाया, मेरी चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरा भाई सरनी और चचा भी आ गए। सभी लोग मुझे मरा समझकर मौके से भाग गए। फिर मेरा भाई और पापा मुझे इलाज के लिए अस्पताल लाए। मेरा इलाज चल रहा है, सो रिपोर्ट करता हूँ। दिस इज द FIR which they have lodged on the basis of Dehaati Nalsi. Now, my lords, may I draw your lordship's attention to page 52. My first respectful submission is this, that this is not the FIR. This Dehaati Nalsi also is not the FIR. Dehaati Nalsi, Your Honor, जो है 20/11/2021 को 17 और ओवर राइटिंग है इसमें। एक्चुअली इसको लिखा गया था 18:05 पे या 25 मिनट पे। पेज 52 पे पढ़ रहे हैं आप? जी हाँ, मैं पेज 50 पे पढ़ रहा हूँ, पेज 50 पे 50 ये आप देखेंगे टॉप की सेकंड लाइन, योर ऑनर। अपराध क्रमांक के बाद जो है दिनांक, समय व सूचना 20/11/2021 के। उसके बाद इन्होंने जो है इसको 18 को 17 किया और ये 25 है या जो भी है इसको ओवर राइटिंग करके बनाया। ये देहाती 05 को 35 किया। जी हाँ, 18/05 को 17:35 किया। जी हाँ। अब ये क्यों किया? इसके ठीक पीछे पेज 52 है यार। और ये देहाती नालसी भी इतने स्पेसिंग से लिखी गई है ताकि ये आ जाए किसी तरीके से इस स्पेस में जहां पर इसके हस्ताक्षर हैं। हस्ताक्षर फरियादी करके जो इन्होंने बड़ी स्पेसिंग से बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में लिखी। अब ये पेज 52 है योर ऑनर। पेज 52 में ये हॉस्पिटल जो है इसको लेके आता है, ब्रॉट बाय मोहम्मद सीकू जी। वहां क्या कह रहा है कि मेरे फादर और ब्रदर आ गए जी, लेकिन इसको ब्रॉट बाय मोहम्मद सीकू है। मोहम्मद सीकू, मैंने लिस्ट ऑफ विटनेसेस देखा, लिस्ट ऑफ विटनेस में मुझे मोहम्मद सीकू कहीं पर भी नहीं दिखा। पेज 52 के बाद पेज 54 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जहां पर जो है ये कहा जाता है कि इसका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करें साहब। और ये 5:50 पर जो है डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने की बात की जाती है। 54 जी। 5 सबसे नीचे की जो लाइन है ये 5:50 पर 20/11/2004 हाँ। ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि साहब इसका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर लें आप। इसीलिए टाइम चेंज किया गया। ये इसीलिए टाइम चेंज किया गया कि ये डाइंग डिक्लेरेशन के 17:35 इसीलिए किया गया। अब ये जो है डाइंग डिक्लेरेशन देखें और ऑनर, ये डाइंग डिक्लेरेशन में केवल 3 नाम है और पूरी स्टोरी मिसिंग है। पढ़े। और डाइंग डिक्लेरेशन में है ये है कथन करता समर मोहम्मद जो भी है, और ये 6 बजे जो है वो डॉक्टर का दस्तखत है। क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद समर है, मैं आटा लेने जा रहा था। आज शाम 5:30 पर मेरे सामने से 3 मोटरसाइकिल, 6-7 लोग थे। बंदूक बीच में एक लड़का रखा था। मैं भी आटा ले रहा था। मेरे ऊपर वो गोली चला रहे थे। तब मैं वहां से भागा और पीठ पीछे मुझे छर्रा लगा।
फिर दूसरा किसी को जानते हो उसमें से? हाँ, मोहम्मद खान, माटी महाजन, अंशुल साहू, निवासी दांतन होटल छतरपुर, तीनों फेसबुक दोस्त, उनको पर्सनली जानता हूँ। जी गोली किसने चलाई? मैं डर के मारे भाग रहा था, पीछे से गोली लगी, इन तीनों में से ही किसी ने मारी, किसी ने, जी है ना। तुमको मारने क्यों आए मुझे नहीं पता है, बस स्टॉप पर खिलौने की दुकान की हूँ, वहीं करता हूँ बस। ये स्टेटमेंट है इसका। दिस इज दी ओनली दिस माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन इज दिस इज दी this should be treated as an FIR. In fact, this is the FIR because this is the first information which has been given जी prior in time. जी और उसके बाद ये FIR जो है, 1 मिनट के लिए अगर आप देखेंगे, ये FIR जो है थाने पर जो है पहुंच गई। जी अभी 21 ये कायमी कर रहे हैं इसको 21/11/2021 को रात को 2:11 पर। जी इफ देहाती नालसी इज देयर, तो देहाती नालसी थाने पर कब पहुंची, उसको किसने पहुंचाया, कुछ भी तो नहीं है रिकॉर्ड। बताएंगे ना। देहाती नालसी कहाँ ये। सेकेंडली हमसे जो है हमारे बारे में ये नहीं कहता कि हमने गोली मारी, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इसमें हमसे जो है उन्होंने एक देसी कट्टा जब्त होना बताया है 31 तारीख को। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय फ्रेंड कि इनके पास इनकी डायरी में सेक्शन 37 आर्म्स एक्ट की कंप्लायंस का एक भी डॉक्यूमेंट हो तो बता दें। चालान में मुझे नहीं मिला। अगर हमसे कट्टा जब्त हुआ है तो फिर सेक्शन 37 आर्म्स एक्ट की कंप्लायंस इनने कहाँ की? जी पूछते हैं इनसे। जी विच इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। आम से दीजिएगा। एंड विटनेसेस हैव आल्सो नॉट सपोर्टेड द केस। हमारे खिलाफ कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हमने उसमें जो एक्विटल हुआ है वो सब हमने लगाए हैं फैसले। कितने केस का क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपके खिलाफ? एक का मुझे नहीं पता चला है तो मैंने नहीं लगाया है, बाकी मैंने 4-5 जो केस हैं सबके लगाए हैं, एक्विटल के पूरे फैसले लगाए हैं। ये पेज 204 है योर ऑनर, उस पे 16 मामले हैं। 16 मामले का मैंने जो है एक्विटल का वो लगाया है। So I have not withheld anything. और दूसरी चीज, अब जब उसने कहा कि 3 को पर्सनली जानता हूं, तो इन्होंने कहा शिनाख्ती कराई? भाई 3 के ही नाम लिए, बाकी 6-7 थे, तो बाकी इनको शिनाख्ती भी करानी थी कि ये था कि नहीं था। हाउ माई नेम हैज सरफेस्ड all of a sudden, and why he has not taken my name at the earliest opportunity? आपका पुराने संबंध है क्या इससे? I don't, my lord, I have not taken that instruction from my email, क्योंकि काउंसिल ने भेजा है मुझे ये केस, तो I don't know personally. चलिए हाँ बनर्जी साहब। My lord, in this case, You are adopting the same argument or you have some different argument? my lord, regarding the FIR, the manipulation which has been done, I'll adopt that. As far as the FIR and subsequent Hati Nashi, and thereafter why the manipulation was done. Dying declaration में तो आपका नाम लिया है इसने। Your Lordship, may I kindly see, he has survived. So that does not remain as a dying declaration anymore. अच्छा फिर क्या? It becomes only a previous statement which can be used for the purpose of चक्की पर आटा पिसाने जा रहा, वहां पर फायरिंग हो रही थी, मैं वहां से भागा तो मेरे पीठ में गोली लग गई, मैं घर के पास पहुंचा तो मेरे भाई और चाचा आ गए, वे लोग मुझे अस्पताल लेकर भाग पे, मेरे हस्ताक्षर है, मैंने देहाती नाशी ब्रदर्स की एक बार बेहोशी की हालत में हस्ताक्षर किए। बेहोशी की हालत में हस्ताक्षर हो जाते हैं? ये तो बोल रहा है, ये बात सही है कि मैं, अगर आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये नहीं जानते, आप होते तो क्या करते? री-एग्जामिन करते, इसको नहीं करते? करता सर। फिर इसमें पूछा तो नहीं है सर, पर नायब तहसीलदार जो डाइंग डिक्लेरेशन लिया उसको भी देखा जाएगा सर। वहां उसका स्टेटमेंट पढ़े, PW 10 नायब तहसील पर पद पर पदस्थ थी उक्त दिनांक 1/2/6/1
पीएम पर डॉक्टर से लिखित में मरीज की स्थिति पता लगाने के उपरांत लिए गए थे। मेरे द्वारा आहत से पूछा गया था कि उसके द्वारा बताया गया है कि मेरा नाम मोहम्मद समर है। आज दिनांक 5:30 बजे मैं आटा चक्की लेने जा रहा था। मेरे सामने 3 मोटरसाइकिल पे 6-7 लोग आए। बीच वाला लड़का बंदूक रखे हुआ था। मैं भी बाइक से जा रहा था। मेरे ऊपर गोली चला रहे थे। वहां से भागा। पीठ में मुझे छर्रे लगे। मेरे द्वारा आहत से यह पूछने पर कि उनमें से किसी को जानते हो, तो आहत ने बताया हाँ जानता हूँ, मोनू खान, बॉबी महाजन और अंशुल निवासी सुवर्णसो, दौलतपुर होटल छतरपुर, तीनों मेरे फेसबुक के दोस्त हैं और पर्सनली जानता हूँ। आहत के पूछे जाने पर गोली किसने चलाई तो उसने बताया कि मैं डर के मारे भाग रहा था, पीछे से ही गोली मारी। इन तीनों में से ही किसी ने गोली की बंदूक हुई जब्त हुई सर, वो पॉजिटिव है सर, उसी से फायर हुआ है और जो गोली बाएं उसके लगी है तो वो गोली वही है सर। और इनके द्वारा जो घटना स्थल पर फायर किए गए हैं, घटना स्थल से जो कारतूस जब्त हुए हैं वो घटना स्थल से जो कारतूस है इन्हीं की बंदूक से है। कहाँ है वो बताइए। जी कंप्लायंस बोल रहे थे, 37 कंप्लायंस का क्या आर्गुमेंट है आपका? 37 का सर स्वीकृति ली है ना? नहीं, 37 स्वीकृति के बारे में नहीं। पढ़े 37 पढ़े जरा आर्म एक्ट का। 37 का फर्स्ट क्लॉज ये कहता है कि जब भी कोई आर्म्स सीज होगा या कोई आदमी गिरफ्तार होगा आर्म्स के साथ, तो उसको जो है, आप अगर थाना प्रभारी है तो उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने जब तक उसको पेश करेगा, उसी समय उस आर्म्स को भी जो है मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। ये नहीं होगा कि हथियार आप रखे रहे और बाद में जो है उस हथियार की सील वील खोलकर एक गोली चलाई और उस गोली की भी जब्ती बताई और कर दिए। बट व्हाट इज द गारंटी दैट दिस आर्म वाज केप्ट इन अ सील्ड कंडीशन बिफोर अ authority which was not connected with the investigation? Otherwise every investigator, वो मैजिस्ट्रेट को इसीलिए लूप में लेके आए कि आर्म्स को आप तुरंत जो है मैजिस्ट्रेट को डिलीवर करोगे, अपने पास नहीं रखोगे आप। लैंग्वेज पढ़िएगा। एक मिनट, 37 पढ़िए। मैं पढ़ arrest and searches, save as otherwise provided in this act. All arrest and searches made under this act or under any rules made thereunder shall be carried out in accordance with the provisions of Code of Criminal Procedure 1973 relating respectively to arrest and searches made under that code. B. Any person arrested and any arms or ammunition seized under this act by a person not being a magistrate or a police officer shall be delivered without delay to the to the officer in charge of the nearest police station, and that officer shall either release that person on his executing ये बी को ही फिर से पढ़ लें। जी वापस Any person arrested and any arms or ammunition seized under this act by a person not being a magistrate or a police officer. Yes. The exception is that it has to be seized by somebody who is neither a magistrate nor a police officer. Then he is required to report the matter to the SHO. Yes, correct. No, yes. Shall be delivered without delay to the officer in charge of nearest police station. And now this is Person important. not And being a magistrate. yes, I'm now suppose and that officer shall. Now what is the duty of the officer? And that officer shall either release that person or on his executing a bond with or without surety to appear before a magistrate and keep the seized things seized in his custody till the appearance of that person before the magistrate. So that not before the magistrate. No. सर अरे भाई, इसका मतलब यही है
कि जब किसी व्यक्ति को किसी आर्म्स एंड एम्युनिशन के साथ में अरेस्ट किया जाता है, तो देयर आर टू कोर्सेज ओपन टू द कंसर्न पुलिस ऑफिसर. One, to get in bond executed And release him. and release him, keep the arms with the police officer. Yes. Then those arms are to be produced before the magistrate by giving a date to the concerned person who executes the bond. Bond. Two, if that person is not to be released on a bond, then that person along with the arms is to be produced before the magistrate expeditiously. Yes. Second link. Yes. Second link. So where is आप that? कहाँ आप बहस बताते कुछ है, पढ़ना कुछ और प्रोविजन रहते हैं आप. चलिए आप I'm बताइए. sorry, I may have not been able to convey properly. बताइए. सर, इसमें जानकारी मंगाना पड़ेगी सर. इसमें डायरी में संलग्न नहीं है सर. इसमें क्यों नहीं है डायरी में संलग्न? ऐसा डायरी उसमें- जरूरी क्यों आती है आपकी? कितनी बार पूछे हैं आपसे? फिर आपको स्टेट को बहुत बुरा लगता है, आपसे कोई भी बात पूछी जाती है तो स्टेट को लगता है कि हम तो माई बाप स्टेट है, हमसे सवाल क्यों पूछता है कोर्ट? आप तो अपने आप को पूरे भारत का भाग्य विधाता मानते हैं, आपको सवाल बहुत बुरे लगते हैं. Ask your SHO to remain present tomorrow and explain that why he has not brought everything on record in the case diary. लिखिएगा. सर, उसमें प्रोड्यूस करी है नहीं करी है इसकी जानकारी. तो उसको केस डायरी में होना चाहिए था ना, वो प्रोड्यूस की है कि नहीं करी है. वाई इनकम्प्लीट केस डायरी इज सेंट? वाई आधा घंटा मुकदमा सुनने के बाद अगर हमें केस इसलिए बढ़ाना पड़े क्योंकि आपके पास में केस डायरी पूरी नहीं है, तो हु इज एट फॉल्ट? केस डायरी कंप्लीट है सर, पर वो कंप्लीट है तो वो फिर वो कागज क्यों नहीं है इसके अंदर? या तो अगर कंप्लीट है केस डायरी, दैट मींस दैट देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट दैट कंप्लायंस हैज नॉट बीन मेड. और अगर कंप्लीट नहीं है तो व्हाई इट इज नॉट कंप्लीट? व्हाई कंप्लीट केस डायरी वाज नॉट सेंट? इंडेक्स के मुताबिक जो है सर. इंडेक्स हम नहीं जानते, सर। हमें केस डायरी में ये कंप्लायंस है कि नहीं है, ये कागज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. कंप्लायंस हुआ है कि स्टेट बिल्कुल मजाक करके बैठी हुई है. यू थिंक दैट कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू यू and they should dance to your tunes. कहाँ का मैटर है? एसपी, लेट एसपी रिमेन प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन. कोतवाली थाने का सर. कोतवाली छतरपुर. थाना है? छतरपुर हाँ, सर. लिखिएगा. श्री आलोक वगरेचा, श्री रंजन बनर्जी. After arguments were concluded, Shri Ajay Tamrakar, when asked as to whether there is compliance of the provisions contained in section 37, arguments are heard at length because of the inefficiency of the concerned police personnel in not sending the complete case diary and complete instructions, which learned panel lawyers should have anticipated and should have prepared and should have sought instructions in this regard. Case is to be adjourned. Full stop. This reflects a very sorry state of affairs in regard to maintenance and transmission of case diaries to the court through Office of Advocate General. Next para. Let SP Chhatarpur along with SHO Kotwali remain personally present to explain that why they should not be, why matter be not referred for taking action against them for not transmitting complete case diary and complete information in one go. List tomorrow. So mighty that it can take the court for a ride and waste its time at its own whims and fancies. This kind of practice cannot be allowed to be continued, and therefore SP Chhatarpur is directed to remain personally present along with the concerned SHO.